अमेरिका की 500% टैरिफ वाली धमकी रह गई धरी की धरी। भारत ने यूरोप में चल दी ऐसी चाल कि वॉशिंगटन भी देखता रह गया। एक तरफ ट्रंप का फरमान, दूसरी तरफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने रच दिया नया इतिहास, जिसे समझने में दुनिया को लग गए महीने। वो खेल भारत ने खामोशी से कर दिया खत्म। अब यूरोप से बरस रहा है भारत पर पैसा। ट्रेड वॉर के शोर में भारत ने ढूंढ लिया कुबेर का खजाना। स्पेन से लेकर जर्मनी तक भारतीय माल की ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप सोचते रह गए कि भारत झुकेगा, लेकिन नई दिल्ली ने तो यूरोप के रास्ते अमेरिका को ही दे दी मात। बदल गए ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम। दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो असल में हो रहा होता है उसकी खबर बड़े बड़े सूरमाओं को भी नहीं लगती। अभी हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ का एक ऐसा बम फोड़ा, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हर कोई यही सोच रहा था कि भारत अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा, रास्ते खोजेगा, माफी मांगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस वक्त वॉशिंगटन में ये धमकियां टाइप की जा रही थीं, ठीक उसी वक्त भारत यूरोप के 4 ऐसे बाहुबली देशों के साथ मिलकर एक ऐसा अंडरकवर इकोनॉमिक गेम सेट कर रहा था जिसने ट्रंप की पूरी बाजी को ही पलट कर रख दिया। ये कोई आम व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें भारत ने नुकसान तो छोड़िए, उल्टा अपनी तिजोरियां भर लीं। अमेरिका के टैरिफ का शोर मचता रहा और इधर भारत ने खामोशी से यूरोप के रास्ते अपनी इकोनॉमी में रॉकेट लगा दिया। आखिर कौन है वो 4 यूरोपीय देश जो अचानक भारत के लिए ढाल बन गए? कैसे भारत ने अमेरिका के वार को यूरोप की ढाल से रोका? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ने यह सब किया कब और कैसे, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? इस वीडियो में हम आपको उसी सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी बताएंगे जो 2025 में दुनिया की नजरों से छिपकर अंजाम दिया गया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको गर्व से भर देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। साल 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत, ये वो समय था जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को एक नए और आक्रामक लेवल पर ले जा रहे थे। उनकी मेज पर रखा था सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। सुनने में तो ये कानून रूस के खिलाफ था, लेकिन इसका असली निशाना वो देश थे जो अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहे थे। ट्रंप का फरमान साफ था, जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा या व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 500% तक का भारी भरकम टैक्स ठोक देगा। अब जरा सोचिए, 500%। इसका सीधा मतलब था कि अगर आप अमेरिका को 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो वो वहां 600 रुपए का हो जाएगा। यानी आपका सामान बिकना बंद, फैक्ट्रियां बंद, नौकरियां खत्म। भारत के लिए ये एक डरावना सपना हो सकता था, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि भारत अब फंस गया है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, और दूसरी तरफ अमेरिका का इतना बड़ा बाजार। वॉशिंगटन को पूरा यकीन था कि भारत दबाव में आ जाएगा और रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं वो अब पुराना भारत नहीं है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने डरने के बजाय नक्शा खोला और नजरें घुमाई उस महाद्वीप की तरफ जिसे अब तक अमेरिका अपना पिछलग्गू समझता था, यूरोप। जब अमेरिका के दरवाजे बंद होने की आहट सुनाई दी तो भारत ने खिड़कियां नहीं बल्कि यूरोप के बड़े बड़े गेट तोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बातचीत सालों से अटकी हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई। पूरे यूरोप से एक साथ बात करने के बजाय भारत ने उन देशों को टारगेट किया जो यूरोप की इकोनॉमी का इंजन माने जाते हैं। भारत ने चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नए गियर में डाल दिया। ये वो 4 इक्के थे जिनका इस्तेमाल भारत ने ट्रंप की बाजी पलटने के लिए किया। ये प्लानिंग इतनी सटीक थी कि जब तक अमेरिका को समझ आता कि भारत उसके टैरिफ के असर से बेफिक्र क्यों है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने इन देशों को सिर्फ सामान नहीं बेचा, बल्कि उन्हें अपनी सप्लाई चेन का ऐसा हिस्सा बना लिया कि वो खुद भारत के लिए खड़े हो गए। जो माल अमेरिका में बिकना मुश्किल होने वाला था, वो अब स्पेन और जर्मनी के बाजारों में धड़ल्ले से बिकने लगा। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी कि उसने अमेरिका के ही सबसे करीबी दोस्तों नाटो देशों को अपने पाले में कर लिया।
इसे कहते हैं दुश्मन के घर में ही अपने दोस्त बना लेना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आंकड़ों में ऐसा क्या जादू हुआ कि दुनिया हैरान रह गई? अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत ने कैसे मंदी के दौर में भी चांदी काट ली। सबसे बड़ा धमाका हुआ स्पेन में। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच सिर्फ 8 महीनों के अंदर भारत ने स्पेन को इतना माल बेचा कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। निर्यात में 56% की भारी उछाल। जी हाँ, 56%। आंकड़ों में बात करें तो भारत ने स्पेन को $4.7 अरब का सामान बेच डाला। कहां अमेरिका सोच रहा था कि भारत का व्यापार ठप्प होगा और कहां भारत ने स्पेन में अपनी बादशाहत कायम कर ली। स्पेन अब यूरोप में भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन गया है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर हाउस जर्मनी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा। जर्मनी, जो अपनी क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है, उसने भी भारतीय सामान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जर्मनी को भारत का निर्यात 9.3% बढ़कर $7.5 अरब के पार पहुंच गया। ये वो तमाचा था जो बिना हाथ उठाए अमेरिका की नीतियों पर मारा गया था। जब स्पेन और जर्मनी जैसे देश भारत के सामान को हाथों हाथ ले रहे थे, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में गया। भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। इस खेल में सिर्फ स्पेन और जर्मनी ही नहीं थे, बल्कि 2 और छिपे हुए खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत की इस जीत को पक्का किया। बेल्जियम और पोलैंड। बेल्जियम, जो यूरोप के डायमंड और केमिकल ट्रेड का हब माना जाता है, वहां भी भारतीय तिरंगा शान से लहराया। बेल्जियम को भारत का निर्यात $4.4 अरब तक जा पहुंचा। और पोलैंड तो वो सरप्राइज पैकेज निकला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पोलैंड के साथ भारत का व्यापार 7.6% बढ़कर $1.82 अरब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी रिस्क को बांट दिया। पहले अगर अमेरिका को छींक भी आती थी तो भारतीय बाजार को जुकाम हो जाता था। लेकिन इन 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है कि अब अमेरिका चाहे 500% टैरिफ लगाए या 1000%, भारत की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इन 4 देशों ने मिलकर भारत के कुल यूरोपियन निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। ये वही गेम था जिसकी प्लानिंग भारत ने की थी। अमेरिका पर निर्भरता कम करो और नए दोस्त बनाओ जो मुसीबत में काम आए। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा जूम आउट करके देखिए, आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। इन 4 देशों स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड की वजह से आज यूरोपियन यूनियन EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2024 से 25 के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। भारत और EU के बीच कुल व्यापार $136.53 अरब के पार चला गया। इसमें से भारत ने $75.85 अरब का माल बेचा है, यानी हम फायदे में हैं। ये वो आंकड़ा है जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज भारत का 17% निर्यात यूरोप जा रहा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक बदलाव है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत, जो कछुए की चाल चल रही थी, अब वो चीते की रफ्तार पकड़ चुकी है। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में हुई बैठक में जिस तरह से यूरोप ने भारत के लिए पलकें बिछाई, वो बताता है कि उन्हें भी समझ आ गया है कि अब चीन का नहीं, भारत का दौर है। यूरोप को एक भरोसेमंद साथी चाहिए था और भारत को एक बड़ा बाजार। दोनों की जरूरतें मिल गईं और ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी बेअसर हो गई। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर यूरोप भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या उन्हें ट्रंप से डर नहीं लगता? इसका जवाब छिपा है यूरोप की अपनी मजबूरी और भारत की ताकत में। यूरोप अब चीन से तंग आ चुका है। चीन की सस्ती लेकिन घटिया क्वालिटी, जासूसी का डर और कोरोना के बाद सप्लाई चेन का टूटना। यूरोप इन सब से मुक्ति चाहता था। उन्हें एक ऐसा देश चाहिए था जो लोकतांत्रिक हो, जहां कानून का राज हो और जो चीन की तरह पीठ में छुरा न घोंपे। भारत इस पैमाने पर एकदम फिट बैठा। दूसरी बात, भारत की मेक इन इंडिया और PLI स्कीम ने भारतीय उत्पादों की क्वालिटी को ग्लोबल लेवल का बना दिया है। चाहे वो इंजीनियरिंग का सामान हो, दवाइयां हों या टेक्सटाइल, आज भारतीय माल दुनिया के किसी भी देश के माल को टक्कर दे सकता है। स्पेन और जर्मनी ने यह पहचाना कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। इसलिए ट्रंप के डर से ज्यादा उन्हें भारत के साथ जुड़ने में अपना फायदा दिखा। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड इकोनॉमिक पावर का
मिला जुला असर है। भारत की इस सफलता ने वॉशिंगटन को एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि आप भारत को अब डरा धमका कर नहीं चला सकते। 2025 का भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई बयानबाजी नहीं की, बस चुपचाप अपना बाजार बदल लिया। ये कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज अमेरिका भी देख रहा है कि अगर उसने भारत पर ज्यादा दबाव डाला तो भारत पूरी तरह से यूरोप और अन्य बाजारों की तरफ मुड़ जाएगा और नुकसान अमेरिका का ही होगा। अमेरिकी कंपनियां जो भारत के बाजार और टैलेंट पर निर्भर हैं, वो खुद ट्रंप का विरोध कर रही हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि ग्लोबल ट्रेड अब यूनिपोलर सिर्फ अमेरिका केंद्रित नहीं रहा। भारत ने अपने लिए एक नई दुनिया बना ली है जहां उसके पास कई रास्ते हैं। अगर एक रास्ता बंद होगा तो 4 नए रास्ते खुल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड के रूप में खुले। तो दोस्तों, आगे क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। यूरोप के साथ भारत की ये दोस्ती आने वाले दिनों में और भी गहरे रंग दिखाएगी। जिस दिन भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर फाइनल मुहर लग जाएगी, उस दिन भारतीय सामान पर यूरोप में लगने वाला टैक्स लगभग शून्य हो जाएगा। सोचिए तब भारतीय निर्यातकों की क्या चांदी होगी। भारत के छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए यूरोप का 450 मिलियन लोगों का अमीर बाजार खुल जाएगा। कपड़े, चमड़े का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब सेक्टर्स में भारत चीन को पछाड़ देगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है और यूरोप का ये रास्ता उस मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा हाईवे साबित होगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भारत दुनिया की आर्थिक धुरी बनता जा रहा है।